सभी साथी अब व्यवस्था बना ले, प्लीज कृपया व्यवस्था बना ले। साथियों, आज में जब बहुत ज्यादा बड़े संकट का सवाल है तो मैं बहुत आक्रोश की बात नहीं कर रहा, मैं करना चाहता हूं ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की बात। ठंडे दिमाग से सोचने समझने की बात। मैं शाहजहांपुर बॉर्डर से लौटा हूं। वहां के किसानों का जो जज्बा है वो मैं देखकर आया हूं और मूल रूप से मैं उन बातों का जवाब आपको ठंडे दिमाग से देने की बात समझाना चाहता हूं कि इन कानूनों में कोई बहुत मोटी बात नहीं है जिससे जो समझ में नहीं आए। हमारे विरोधी यानी सत्ता के जो भांड हैं, सत्ता की जो पैरवी करते हैं, जो उनके टुकड़खोर हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें उकसाया गया है। एक बात। दूसरा ये है, ये कहा गया कि हमें भ्रमित किया। इधर देखो आप सब, उधर से ध्यान हटा लो। हमें कहा गया है कि हमें भ्रमित किया गया है। अब साथियों, मैं आपको एक एक करके आपसे ही पूछूंगा और आप स्वयं से पूछ करके ये देखना कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। अगर आपको बात झूठी लगे तो आप खुद कह देना कि ये बात झूठी है, इसमें कोई दम नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मोदी जी ने कहा कि हमने लाइसेंस प्रणाली खत्म कर दी है। लाइसेंस यानी मंडी में अनाज खरीदने के लिए या मंडी के बाहर भी अनाज खरीदने के लिए अगर कोई व्यापारी माल खरीदता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। मंडी में टैक्स लगता है। मंडी टैक्स से हमारे खेतों की सड़कें बनती हैं। हम मंडी समिति से कह सकते हैं हमारी सड़कें बनाओ, हमारा रास्ता नहीं है। इन्होंने कह दिया कि मंडी में जाएगा वो टैक्स देगा और बाहर खरीदने वाले को भी कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी आए जितना खरीदो, जितना खरीदो। तो फिर एक बात बताओ, अब मंडी के बाहर खरीदने वाला कम से कम 6% ऊपर तो दे ही सकता है मेरे को ना। तो फिर मैं खुद भी मंडी में क्यों जाऊंगा? 1 लाख पे अगर 6,000 रुपया मुझे ज्यादा मिल रहा है, 2 ट्रॉली का माल बेचूंगा, अगर मुझे 12,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है तो मैं गरीब किसान कहाँ जाऊंगा? इसके पास जाऊंगा, मंडी में नहीं जाऊंगा। और कोई भी व्यापारी खरीदने के लिए मंडी में क्यों जाएगा अगर उसको मान लो 1 करोड़ रुपए का माल खरीदना है? मैं बहुत छोटा करना चाहता हूं वो बातें। चलो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, साथी दुलीचंद जी बोलेंगे, समझा देंगे, पर मैं आपको एक गीत के माध्यम से बात कहना चाहता हूं। आप सबको वो तीर्थ करने जाना चाहिए, बॉर्डर पे अपनी हाजिरी एक बार जरूर देना चाहिए। मेरा आपसे ये निवेदन है, क्योंकि इतिहास ये याद रखेगा कि इस मोर्चे पर कौन आया था, कौन नहीं आया था। हमारी औलाद हमसे पूछेगी कल।